ये जो बेबुनियाद आरोप है ये आपस में लगाने बंद करें, यही समझदारी होगी इनकी। कुछ किसान नेता और कुछ किसान नेत्री या किसान नेत्री बढ़ के इस आड़ में जो ये फूटता और गंदापन है जो आज फेसबुक पर, फिर इनते मैं यूट्यूबरों को भी कहना चाहूंगा भाई कि अपने ये व्यू बढ़ाने के चक्कर में इस प्रकार की फुटता ना दिखाने का काम करे, क्योंकि इसमें एक समाज में गलत संदेश जाता है। लेकिन इस तरह की फंडिंग नहीं किसी ने ली, में तो ना सुदेश ने ली ना कोई इसने ली। एक जो हमारा बहुत सक्रिय क्रांतिकारी एक कोथा है, वो भाई क्या नाम है, सुरेश कोथ है, बहुत इज्जतदार आदमी है। मकान तो बाबूजी आज लोन लेके भी बनवा लिया हमें, आधार कार्ड पे भी हमने 5-5 10-10 लाख के सरकार लोन दे दे। ये कोई बड़ी बात थोड़ी आज के युग में। और बैठने के लिए मकान तो सुदेश जी भी बना रही होगी, गाड़ी भी सुदेश जी ने को रिश्तेदार ले आया होगा, एक वासिकम ले आई, हमने के बुराई पे गाड़ी तो मैं भी ले रहा हूँ। मेरे दौरे किसकी फंडिंग आवे? सारा विवाद गलत खंडा है। गाड़ी वाली के एलर्जी होती कौन कौन चढ़ तो लेगी, वो उसके हिसाब से ले रही है कि कम लोग ने मेरा अगली का सोरा कड़े के काम करे, अगली के दिक्कत है। गदरे आनंद चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने शोक मुर्गी राम फिलहाल इस टाइम मौजूद हाँ उचाना तहसील में। आप सभी ने पता है बाजा उचाना तहसील में बहुत लंबा धरना चला जो किसान आंदोलन के बाद, लेकिन किसान आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन जो किसानों का धरना है वो लगातार ही उचाना तहसील में चलता रहा है। और जो किसान नेता आजाद पालवा और बहुत सारे हमारे साथ किसान हैं, हम उन तक बातचीत कराएंगे। लेकिन इसको 3 साल 1 महीना पर सभी वर्गों की जो वाजें हैं वो उठाई जाती हैं। और हमारे साथ आजाद पालवर जो किसान नेता हम उन तक बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार जी आजाद जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। कितने दिन हो लिए जी आपने ये धरना चलते हुए? देखिए, इस धरने को 3 साल और 1 महीना यानी कि 1025 दिन आज पूरे हो गए। तो आज हमने यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया है, क्योंकि ये भाईचारा तो ये कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं इस भाईचारे को, लेकिन यहाँ पर 36 जात के सभी किसान मजदूर आम जनता इसमें शामिल होते हैं। और आज ये भंडारे का आयोजन करने का हमारा एक था कि सौहार्दपूर्ण माहौल में और भाईचारा को बढ़ाने के लिए जैसे 3 साल से हम लगे हुए हैं, उसी प्रकार से आगे भी बढ़ता रहे। आजाद जी, यहाँ ये धरना किसानों के लिए है कि ये 36 जात का धरना, ये सभी वर्गों की आवाज उठाई देखिए, वैसे तो किसान मजदूर आम जन जो भी जिसकी भी कोई कुछ भी समस्या हो, हमें ये लगता है कि जायज समस्या है, उसका निवारण करने का काम करते हैं। हम सबकी सुनते हैं। पीछे हमने जैसे ये बिजली के हाई टेंशन लाइन खींच रही थी यहाँ उचाना के अंदर, इसकी भी आवाज उठाने का काम किया। और खुद एसडीओ आया, जेई आया, बुला के काम रोक के बुला के उनको लिखित में लिया आश्वासन। तो इस प्रकार से जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे पीछे किसानों की फसल खराब हो गई थी, मुआवजे की बात थी, 39 करोड़ रुपए इस धरने ने दिलवाने का काम किया। और डॉक्टरों की कमी थी, जो भी आम जन की समस्या उसको भी हम उठाने का काम करते हैं। वैसे तो हमारा मुख्य उद्देश्य ढक्कल हेड से हमें पानी दिया जाए, क्योंकि रब्जा है कि ये पुरानी मांग है, ये 30 साल पुरानी मांग है। और इसको लेकर हम लगातार निरंतर प्रयासरत है। आप देखते हो कि कड़ाके की सर्दी में भी बुजुर्ग बैठे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये धरना जब लग हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, दूसरी संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे नीचे हमने ये धरना लगा रखा। जो संयुक्त किसान मोर्चा की मांगे है वो राष्ट्रीय व्यापी मांगे हैं, जैसे एमएसपी पर फसल खरीद और किसानों के कर्जे माफ, किसानों की पेंशन 10,000 रुपये हो। तो इस प्रकार की बहुत सारी मांगे हैं, हम निरंतर सबको समय समय पर उठाते रहते हैं। आजाद जी, जो आपने उचाना विधायक देवेंद्र अत्री का जो धन्यवाद करा था विधानसभा में, जो नायर को लेकर वो आवाज उठाई थी, उसके बारे में कितना देखिए, आज लग किसी ने भी, मैं कहूँ यहाँ पर दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहा हूँ चाणा से, उसने विधानसभा में इस पानी की मांग को नहीं उठाया। वीरेंद्र सिंह परिवार की राजनीति भी बड़ी लंबी रही है, 50 साल की राजनीति है। लोगों ने कई बार पहले भी पंचायतें भी करी थी, लेकिन उसने इस मुद्दे पर वो कभी बोला ही नहीं, इसलिए उसका समर्थन तो है ही नहीं हमारी मांगों का। यहाँ पर के सरकारी कॉलेज हो, खेल स्टेडियम हो, ये पीछे बस स्टैंड की बात थी, ये जो बंद पड़ा था, इसको भी हमने उठाया और ये आज शुरू है। इसलिए विधायक का धन्यवाद तो हमने इसलिए किया था कि जब पिछले नेता बड़े बड़े नेता रहे, क्योंकि
सीएम का कैंडिडेट वीरेंद्र सिंह रहा है और डिप्टी सीएम स्वयं दुष्यंत चौटाला रहा है, चाहे दूसरे विधायक रहे, किसी ने विधानसभा में नहीं उठाई थी। तो देवेंद्र अत्री ने 3 सेशन गए हैं, तो तीनों सेशनों के अंदर इस हमारी मांग को उठाने का काम किया, इसलिए हमने धन्यवाद किया। तो हम देवेंद्र अत्रियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, भाई आपने विधानसभा में उठा ली, लेकिन आगे जवाब लेके आइए इस बात का। इसलिए जब भी आगे सेशन आओगा तो हम देवेंद्र अत्री से जवाब मांगने का काम करेंगे, ये रफ्तार निकलेगा या ना निकलेगा। हम बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं, लेकिन जो वादा है वादा वहाँ बढ़ने से क्या उसको करके दिखाना की लगा आपने खरा उतरेगा उन बातों। देखिए, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जब लग हमारा भी ये है कि अनिश्चितकालीन धरना है, जब लग हमारे ये पानी की मांग पूरी नहीं होगी तो हमारा धरना इस प्रकार से चलता रहेगा। चलो जाट जी, लास्ट में हमारे दर्शकों क्या कहना चाहोगे? भाई हम तो यही कहना चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल में शांति से संयम से अपने जो मांगे हैं उनको हम उठाते रहे, लेकिन आज कुछ लोग, मैं कहूंगा कि समाज के ठेकेदार बन रहे हैं कि मैं समाज का हितैषी हूं, मैं समाज का हितैषी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं लोगों में समाज को जागरूक करना चाहता हूं। लेकिन आज कल ये जो फेसबुक पे चल रहा है ना, ये जो गंदा एक दूसरे पर लाछन लगाना, तो ये मैं कहूँ बंद कर देना चाहिए। ये ना तो किसानों के लिए सही है। कुछ किसान नेता और कुछ किसान नेत्री या किसान नेत्री बन के इस आड़ में जो ये फूटता और गंदापन है जो आज फेसबुक पर, फिर इनते मैं यूट्यूबरों को भी कहना चाहूंगा भाई कि अपने ये व्यू बढ़ाने के चक्कर में इस प्रकार की फुटता ना दिखाने का काम करे, क्योंकि इसमें एक समाज में गलत संदेश जाता है। और लेकिन वो अपने आप में पता नहीं क्या समझते हैं, भाई समाज सुधार तो जो करोगे जो खुद में तो सुधार कर लो। जब इतना गंदापन है जिससे बाप बेटा घर में बैठ के नहीं देख सकते कोई बात, इस प्रकार की फुटता और गंदे शब्दों का प्रयोग करे, ये कि समाज हित में नहीं है, इसलिए इसको तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और मैं कहूँ भाई कंडेला वालों ने भी इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और सप्पा खेड़िया वालों ने भी इस बात पर कड़ा एक्शन लेने की आज सख्त जरूरत है। अच्छा जी, बहुत सारे फंडिंग के भी आरोप लगाए गए हैं, विदेशों से इस प्रकार फंडिंग आई है, देखो, क्या लगा आपको? किसी की कोई फंडिंग नहीं है, तो मैं कहूँ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है। जो भाषा है वह गलत है। ये मैं कहूँ युग के चक्कर में यूट्यूबर एक दूसरे को भड़काया कहना इस प्रकार की बातें निकाल लेते हैं। तो यूट्यूबरों से भी हमारी अपील है कि समाज के अंदर आप परोस क्या रहे हो। इस प्रकार की जो फूटता सामने आई है, इस प्रकार के गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये बंद कर देना चाहिए। और ना तो सरकार से भी हम अपील करते हैं कि सरकार ने जो भी इतने गंदे उस यूट्यूबर पे भी बैन लगा देना चाहिए, और जो ये गंदे शब्द बोले इन पर मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। इस प्रकार की जो किसान संगठन है या जो किसानों के लिए या मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे, आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे, उनको क्या जनता के अंदर क्या संदेश देना चाहते हो। इसलिए तुरंत प्रभाव से इन बातों पर सरकार ने भी कड़ा संज्ञान लेकर इस पर अंकुश लगाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी वाद चले हुआ जो किसानों को लेकर, क्योंकि उनमें बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं, जैसे फंडिंग को लेकर विदेशों से फंडिंग आई किसानों पर, नुन्नू है को थार ले गया, को अपना मकान बनाएगा, इस प्रकार के आरोप लगाए गए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जी, थार तो आज कोई भी आदमी ले सके है। फाइनेंस कराया, 50,000 रुपये डाउन पेमेंट भरी, मैं भी ले आऊँ, आप भी ले सको, कोई भी ले सके है, क्योंकि जमाना इस किस्म का आज। दूसरी बात फंडिंग की, मैं इस आंदोलन में शुरू से अब तक कम या ज्यादा सक्रिय रहा हूँ, तो मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि कोई फंडिंग का सिस्टम हो। अगर चाय पानी का भी प्रोग्राम किसी धरना में कराया गया है, वो लोगों पर चंदे के माध्यम से कराया गया है। उचाना में भी ऐड धरना रहा है, जिस टाइम में रखा था आंदोलन था, तो मंडी में तो हम पैसे लिया कर दे, किसी पे चीनी ले आंदे, किसी पे आटा ले आंदे, किसी पे मतलब घी ले आंदे, कोई दूध दे देंदा। ये जो फंडिंग आ रही, इतने बड़े नेता कहाँ थे ये जो फंडिंग की बात चल रही है। बात रही सिक्किम और जो ये कंडेलाड़ी सुदेश है शायद इसका नाम है, तो इनका जो विवाद चल रहा है, मन में भी शर्म आओ है इनका विवाद देख कर। इनती तो बिल्कुल ही नहीं आती मेरे ख्याल में, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करी, जिस तरह के शब्द, ये पता नहीं इससे क्या इनको प्राप्त होगा, हमें नहीं मालूम इस चीज का। लेकिन मैं इनको ये सलाह देता, आंदोलन में इनने बहुत काम किया है, चाहे सिक्किम नारायण शोकंद रही हो, चाहे सुदेश कंडेलाड़ी रही हो, चाहे सीमा बद्दोवाड़ा हो, चाहे पूनम बटन पर हो, एक जींद कहानी
थी, वो सरपंचनी थी शायद, कविता शर्मा जी थी कोई, हाँ उनकी बहुत काम करया है। फिर ये अब किस लिए इतना फूड खिंडारे हैं, मेरे नहीं समझ में आ रही है बात। अगर इनका कोई आपसी दवेश है तो वो अपना बात करनी बंद कर दो, अगर आपस में अच्छा नहीं लगता इनको। मैं तो इनको ये सलाह दूंगा कि आज के बाद ये बिल्कुल इस तरह के कमेंट करना, लाइव आना या इस तरह की वीडियो बनाना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि इनसे इनकी भी इज्जत खराब हो है, किसानों की भी इज्जत खराब हो है। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, अगर कल ने इनके सामने आएगी भाई किसी ने कह दिया कि कौन था ना था, कौन बताएंगे? ये कुछ नहीं इनके पास बताने के लिए, क्योंकि सच्ची थी सब आंदोलन। वो भी सही थी, सुदेश भी, सिक्कम भी सही थी, और भी नेत्री थी, जो किसान नेत्री आई थी अपनी वो भी सही थी, और किसान भी सही थे। मैंने तो भाई ओढ़ के नाम है खटखट टोल भी देखा है, उचाना धरना भी देखा, और अब भी 1025 दिन से उचाना का जो धरना चल रहा है आजाद पालुआ के नेतृत्व में, ये भी देखा है। इसमें भी जो धरने में बूढ़े आवे हैं 100 रुपए अपनी पेंशन में, तो चाय पानी का प्रोग्राम वो आदमी करें, बहुत सारे जो किसी पे नहीं लिया जाता बहुत कुछ। सारे लोग कह रहे हैं अगर धरना इतने दिन में लिया, क्यों कैसे चल रहा है इसका विश्वास यू ऐसे चल रहा, कुत्ते हाँ। बुजुर्ग हैं इनकी पेंशन आवे हाँ। 100 रुपये तो हर महीने ही दे हैं। कुछ मेरे जैसे है जे वे बूढ़े बैठे हैं, को 2 किलो तम्बाकू दो ही दे गया, को 2-4 गोसे दे गया, और यहाँ को खर्चा ही नहीं। धरना तो ऐसे चल रहा है, इनकी नीयत है लोगों की लड़ाई लड़ रही है, और लड़ाई लड़ने वाले पे फिर आरोप लगाया करें। हाँ, इन पे कोई आरोप लगाओ तो आएगा, बताओ भाई इस तरह का आरोप है कोई सिद्ध नहीं कर सकता किसी पे। हम उन बहनों ने फिर भी कहना चाहूंगा दोबारा यह बात कि वे आज तय इस तरह के कमेंट करना, इस तरह की वीडियो बनाना बिल्कुल बंद कर दें। ये उनके भी हित में नहीं है, समाज के भी हित में नहीं है, और हम उनको बहुत अच्छी नजर आते देखा। उनने ये भी समझा कि ये हमारी किसान नेत्री हैं, आगे भी ये कुछ कर सकें, उनको अभी से बंद कर देना चाहिए, आज से ही तुरंत प्रभाव होता है, क्योंकि उनकी जो कदर है समाज में वो अपने आप खत्म करने लग रही है। हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। चलो जी, आप चल सब लास्ट में क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूंगा भाई, जैसे आपने जिस हिम्मत से, जिस क्रांति से आंदोलन लड़ा था, उसी तरह का आपका प्रेम रहना चाहिए। प्रेम से आपने आंदोलन लड़ा, प्रेम से आंदोलन खत्म होया था। अगर आज भी कहीं जरूरत पड़े है तो सभी इकट्ठे होकर एक साथ सारे अपनी मांग हो, कोई उसकी आवाज उठाओ, और बिल्कुल प्रेम प्यार से रहो। हमारा कोई किसी से आपसी विवाद नहीं है। और मैं सुदेश को कहना चाहूं बार बार कि इस तरह की फंडिंग मिलती तो वह कह रही थी कि मेरे दौरे भी विदेश सामने फोन आ करते, तो आप भी ले लेन दीजिए अगर इस तरह की कोई मिलती तो। लेकिन इस तरह की फंडिंग नहीं किसी ने ली, में तो ना सुदेश ने ली ना कोई इसने ली। एक जो हमारा बहुत सक्रिय क्रांतिकारी एक कोथा है, वो भाई क्या नाम है, सुरेश कोथ है, बहुत इज्जतदार आदमी है। मकान तो बाबूजी आज लोन लेके भी बनवा लिया हमें, आधार कार्ड पे भी हमने 5-5, 10-10 लाख के सरकार लोन दे दे। ये कोई बड़ी बात थोड़ी आज के युग में। और बैठने के लिए मकान तो सुदेश जी भी बना रही होगी, गाड़ी भी सुदेश जी ने को रिश्तेदार ले आया होगा, एक वो सिक्कम ले आई, हमने के बुराई पे गाड़ी तो मैं भी ले रहा हूं। मेरे दौरे किसकी फंडिंग आवे? ये जो बेबुनियाद आरोप है ये आपस में लगाने बंद करे, यही समझदारी होगी इनकी। हमें इनने इतनी समझदार मानना है कि भाई इस लड़ाई में इनकी बहुत काम करया है, और ये भी इस तरह की फूटता ना खिंडा हुआ, इससे हमारा भी मान सम्मान में ठेस पहुंचे और उनके अंदर पहुंचे। राम राम भाई, मोर साहब आपके चैनल में। राम राम। मैं पहला अपना परिचय दूं, मेवा सिंह नाम है, गांव कर सिंधु है भाई। ये बात थी सर, ये आजाद ने बताई, परिपालन ने तुम्हें बताया दी, मतलब ये गलत है जो इनका सारा विवाद गलत खंडा है। गाड़ी वाली के एलर्जी होती, कौन कौन चढ़ तो लेगी, वो उसके हिसाब से ले रही है कि कंपनी लोग ने मेरा अगली का छोरा कड़े के काम करे, अगली के दिक्कत है। ये गलत करा है यहाँ जो बोले मैं 35 किले हैं तो खेती करूं, बोली ना तो इसका इतने किले जमीन नहीं, बोली इस पर थार क्यों कर आ गई। बोली एक नेता बोले वो कोठी गाइड गया, बोली उसके भी जमीन को नहीं, उसकी कोठी कैसे गाइड ली, बोली मेरा इतनी जमीन होंगे, बोली मैं बस हम चालू नहीं कोठी काठी भी भाई ने बताया दीवा लोन कराइए, कोक में करा, कोई श्रेष्ठ पैसे ईसा घटी आदमी नहीं है, बहुत बड़ी आदमी श्रेष्ठ है। मैं भी कमी गणा करता, गाड़ी तो मैं भी ले रहा हूँ, गाड़ी वाली तो कोई एलर्जी को नहीं, सही बात बता दी थी भाई।
सतपाल ने बड़ौदा ने गाड़ी गुड्डी वाली कोई बे मतलब वो एलर्जी तो करा इस प्रकार की जो भाषा करी गई है बिल्कुल गलत है, जमा बिल्कुल गलत है। सारा समाज पे मतलब गलत मैसेज आवा है। क्योंकि समाज पर जो किसान नेता बने अंडे उन पर भी असर जाएगा इस बात का। हाँ असर दावा जो ये भी कोई फंडिंग वाला काम नहीं। 1 एकड़ का मंडी में खरे ले हैं ने 80 एक उचाना का उजाला उजाला 95 साल का बूढ़ा है आज पेंशन 100-200 देवे है और आड़ खर्चे ने कौन सा नहीं अपनी बस इसे देवे से अपने चाबी लोड वाले कुना नहीं हो कोई आड़ कोई किमें को आंदा नहीं यहाँ बस अपना बूढ़े बैठे हैं 100 अपनी पेंशन में दे दे। अच्छा मंडी 1-2 पर मंडी शुरू में मंडी में तो भी आए हैं और बस आड़ और कुछ कोई दिक्कत को नहीं यहाँ मतलब ये जिसे प्रयोग करें नहीं वाह उती कह दे वाह उती कह दे गलत है। उस कंडाल वाले की भी गलत है सिक्कम की भी गलत है बोलना नहीं चाहिए। मैं तो कहीं फोन रखता नहीं मतलब जो छोरा फोन ले रहा जो देखा लायक जो देख उल्टा देना पड़ा मतलब बाबू बेटा के देखा। तो इस प्रकार की भाषा प्रयोग करी जाए। हाँ अच्छा चाहिए नहीं गलत गलत है। सोशल मीडिया का जमाना बाबू जी, इनका बच्चे भी बाल